मनुष्य बुद्धि बल से अपना भाग्य भी बदल सकता है। तो आइए सुनते और पढ़ते हैं ऐसे ही होनहार बालक चंद्रगुप्त की कहानी। बात उन दिनों की है जब मगध पर धनानंद का राज था। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। सेनापति के परिवार का जीवन बड़े कष्टों में किसी प्रकार बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता हुआ किसी राजा की भांति दंड पुरस्कार आदि देने का अभिनय कर रहा था। आचार्य चाणक्य उसी ओर से जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक का ये खेल बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने बालक के पास जाकर कहा, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। बालक ने राजा के सम्मान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखाकर कहा, इसमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वे मारने लगे तो? बालक ने गर्व से कहा, किसमें साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूं तब मेरी आज्ञा मानी ही जाएगी। आचार्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब उस बालक की मां आ गई और चाणक्य से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा दुष्ट बालक है। अगर इससे कोई अपराध हुआ हो तो इसे क्षमा कर दीजिए। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी उन्नति के लिए तुम इसे गुरुकुल में भेजा करो। उसकी मां रोते हुए बोली, हम लोगों पर राजकोप है और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। तुम इसे अवश्य राजा के दरबार में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर आचार्य चाणक्य चले गए। उस बालक की मां एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उस दिन किसी अन्य राजा ने मगध की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा था। साथ ही यह कहा था कि मगध के राजा और उसके दरबारी पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली करके दिखाएं। उस जमाने में राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। धनानंद एक कठोर और मूर्ख राजा था। उसकी राज्यसभा में बड़े बड़े चापलूस तथा मूर्ख मंत्रियों से भरी रहती थी। सारी राज्यसभा पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की शिष्टता भी कम न थी। राजा धनानंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह कौन है? पता चला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? धनानंद की निष्ठुर था कि एक अग्नि में एक और आहुति पड़ी। वह बोला, यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि यह मुसीबत कहाँ से आ पड़ी, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे गौर से देखा। फिर उसने सभा में दरबारियों से एक लोहे की सलाख लाने के लिए कहा था। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां मंगवाई। राजा के आदेशानुसार सब वस्तुएं ला दी गई। बालक ने अग्नि पर सलाख गर्म की और उसे सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से एक महान सम्राट बना और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ।